Hello everyone, this is Arshi. Welcome to our class Teaching Expert 0217. 0217 it is our code, so don't forget this. Students, today we'll study a lesson in English for the student of class 10th. Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, written by Nelson Raleigh Mandela. This is the second chapter of your first flight book. सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो समथिंग अबाउट नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका एंड हिज ऑटोबायोग्राफी name of A Long Walk to Freedom. First of all, we will know what is the meaning of autobiography. Autobiography means the life story of a person written by the person himself is called an autobiography. जो लाइफ स्टोरी होता है किसी पर्सन का, जब वो खुद उसके बारे में लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। नेल्सन मंडेला ने अपनी लाइफ स्टोरी एक बुक में लिखी और उस बुक का नाम था अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला बिलोंग टू द थेम्बू रॉयल फैमिली। वो जो थे वो किस फैमिली से बिलोंग करते थे? थेम्बू रॉयल फैमिली। ही वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका इन द ईयर ऑफ 1994। नेल्सन मंडेला जो है फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका में इलेक्शन हुआ था और उन्हें फर्स्ट प्रेसिडेंट चुना गया था। तो साउथ अफ्रीका में पहले क्या होता था कि स्किन के कलर पे लोगों के साथ क्या किया था भेदभाव किया जाता था। जो वाइट स्किन वाले जो थे वो ब्लैक स्किन वालों पे क्या करते थे? रूल करते थे। ब्लैक स्किन वाले कलर वाले लोगों को कुछ भी काम करने का अलाउ नहीं था। मीन्स कि सरकारी नौकरी में या पॉलिटिकल इशू या कोई काम, कुछ ऐसा काम था जिसके लिए वो उन लोगों को अलाउ नहीं था। तो ये जो बात थी इसके खिलाफ नेल्सन मंडेला ने क्या किया? आवाज़ उठाया और वो 27 साल तक जेल में रहे। ही केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ द नेशन इन साउथ अफ्रीका। और नेल्सन मंडेला जो थे उनको फादर ऑफ नेशन भी बोला जाता है साउथ अफ्रीका का, बिकॉज साउथ अफ्रीका में इन्हीं की वजह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हुआ था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किसे बोला जाता है? जैसे जो ब्लैक स्किन वाले या वाइट स्किन वाले, जो ब्लैक स्किन वाले का जो भेदभाव वहाँ होता था, अपार्थीड, तो उन्हीं को यहाँ पे क्या बोला जाता है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो ये भेदभाव ख़त्म करने में उनका बहुत बड़ा रोल था। जैसे महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन बोला जाता है इंडिया में, उस तरह से साउथ अफ्रीका के फादर ऑफ नेशन कौन कहलाते थे? नेल्सन मंडेला। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि 1994 से साउथ अफ्रीका में क्या करते थे? जो गोरे लोग थे वो काले लोगों पर क्या करते थे? रूल करते थे, राज करते थे। उनको कुछ काम करने में उनको अलाउ नहीं था क्योंकि उनका रंग क्या था? काला था। इसी के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने आवाज़ उठाई और एट लास्ट साउथ अफ्रीका भी डेमोक्रेटिक कंट्री बना। ये सब किसकी वजह से हुआ? ये सब नेल्सन मंडेला की ही देन थी। इसी की वजह से उन्हें फादर ऑफ द नेशन भी बोला जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. बोला 10th May और ईयर कौन सा था? 1994। बहुत ही ब्राइट और क्लियर डे था। For the past few days I had been pleasantly besieged dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. बोल रहा है कि ओथ सेरेमनी था जब नेल्सन मंडेला शपथ ले रहे थे, तो बहुत सारे अलग अलग कंट्री के लोग वहाँ आए थे उनके रिस्पेक्ट के लिए, और सारे लोग उस सेरेमनी में क्या लिए थे? हिस्सा लिए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ओवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। ये साउथ अफ्रीका की धरती पे ऐसा गैदरिंग पहली बार देखने को मिल रहा था कि बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ थी, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग कंट्री के लोग इकट्ठा हुए थे और उस सेरेमनी में नेल्सन मंडेला को वहाँ पे कंग्रेचुलेट करने के लिए वो लोग यहाँ आए थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया।
सेरेमनी जो था वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में। 4 decades दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। बोल रहा डिकेड्स का मतलब क्या होता है, टर्म ऑफ 10 years। एक डिकेड का मतलब होता है 10 साल। बोल रहा बहुत साल पहले, बहुत डिकेड पहले यहाँ पे गोरे लोगों का राज था, लेकिन अब क्या है अलग अलग कलर के लोग यहाँ। रेनबो मतलब क्या होता है, रेनबो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर होते हैं, तो यहाँ पे अब अलग अलग कलर के लोग सब क्या एक दूसरे के साथ वहाँ पे अब ये जो साउथ अफ्रीका था वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था और वहाँ पे अब कोई भी भेदभाव नहीं था। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. On the podium, Mr. D. Clark was the first sworn in and second deputy president. बोल रहा है कि ऑटम क्या बोल रहा है कि ऑटम डे, यहाँ पे 10th में हमारे यहाँ समर डे होता है, लेकिन साउथ अफ्रीका में वहाँ पे ऑटम डे होता है। बोल रहा है ऑटम डे में सेरेमनी हुआ था। अब मुझसे पहले वहाँ पे किसने शपथ ली थी, वहाँ पे डी क्लार्क ने शपथ ली थी और मेरे साथ मेरी बेटी जिनानी भी थी। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं थोबो मेकी वाज सॉन इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। तो मुझसे पहले डिप्यूटी प्रेसिडेंट और थोबो मेकी ने शपथ लिया था। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. बोला जब मेरा टर्न हुआ था, जब मैं शपथ ले रहा था, तो मैंने कसम खाई थी कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वहाँ के संविधान के लिए, वहाँ के लोगों के लिए मैं काम करूँगा। To the assembled guest and the watching world, I said, और जो भी लोग वहाँ पे अलग अलग कंट्री के लोग यहाँ पे आए थे उन सब के सामने मैंने कहा कि मैं इन लोगों के लिए काम करूँगा, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय माय प्रेजेंस हेयर कन्फर ग्लोरी and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long. मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। बोल रहा है कि मैं यहाँ पे प्रेजेंट हुआ, शपथ ले रहा हूँ कि जो भी न्यू होप, जो भी नया हमें आज़ादी मिली है, लिबर्टी मतलब क्या होता है, फ्रीडम, हमें जो आज़ादी मिली है और इससे पहले जो है बहुत सालों पहले यहाँ पे लोगों ने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ उन्हें प्रेशराइज किया जाता था, लेकिन अब ये लोग जो हैं वो क्या नई सोसाइटी अब उनके साथ है। अब वो लोग सबके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे तो सारे लोग उनको क्या करेंगे, प्राउड फील करेंगे। वी हु वर outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our ओन सॉइल। बोल रहा है कि हम लोग आउटलॉज मतलब क्या होता है कि पहले जो कंट्री थे, बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग साउथ अफ्रीकन से अपना क्या किए थे, रिलेशनशिप ख़त्म कर दिए थे, लेकिन अब जो है वो सारे लोग फिर से साउथ अफ्रीका के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। बोल रहा है कि मैं उन सब का थैंक्स करना चाहता हूँ जो अलग अलग कंट्री से लोग यहाँ आए और जब साउथ अफ्रीका में जो भी हुआ मतलब पीस के लिए जो भी लड़ाइयाँ लड़ी गई, उन सब के लिए वो सारे कंट्री के लोग उन्हें बधाई देने के लिए आए थे। तो वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल emancipation, we pledged ourselves to liberate of all people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। तो यहाँ पे इमेंसिपेशन मतलब क्या होता है, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। बोल रहा है कि फाइनली हम लोगों ने जो है अपना जो भी मुकाम था हम लोगों ने हासिल किया। अब जो है नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि अब जो है यहाँ के लोगों को गरीबी से या किसी भी चीज़, डिप्राइवेशन मतलब क्या होता है, किसी का अधिकार छीनना, या किसी भी चीज़ से उनका अधिकार नहीं छीना जाएगा, उन्हें प्रेशराइज नहीं किया जाएगा और उन लोगों के साथ जेंडर या और भी कोई इशू के साथ उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल वी दैट दिस ब्यूटीफुल एंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन एनी अनदर।
बोल रहा है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अब यहाँ के लोगों के साथ, साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ कोई किसी भी तरह का प्रेशराइज या उन्हें फोर्स किया जाएगा। द सन शैल नेवर आ जाएगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। बोल रहा है कि अब यहाँ के लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, और वो बोल रहे हैं कि गॉड ब्लेस अफ्रीका। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers roared in a perfect formation over the Union buildings. बोल रहे कुछ देर के बाद क्या देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीकन का जो जेट्स है, हेलीकॉप्टर्स है, वो लोग क्या कर रहे हैं मतलब कह सकते हैं कि सलामी दे रहे हैं ऊपर से, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से क्या कर रहे हैं, जो हेलीकॉप्टर्स और जेट्स वो सब सलामी दे रहे हैं। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन ऑफ एंड मिलिट्री फोर्स, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। बोल रहा है कि ये जो सीन था वो बहुत कोई कि सिर्फ मिलिट्री फोर्स का नहीं था, बल्कि ये सीन कैसा था, डेमोक्रेटिक कंट्री का था, और वहाँ के जो ऑफिसर्स थे, वहाँ के जो लीडर थे, उन्हें चुना गया था। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस बेडेक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स फॉर डेज गॉन बाय सैल्यूटेड मी एंड प्लेड देयर लॉयल्टी। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कुछ मोमेंट्स पहले यहाँ पे हो रहा था, साउथ अफ्रीकन के जो डिफेंस, जो पुलिस ऑफिसर थे, और उनके चेस्ट पे जैसे रिबन्स और मेडल्स उन्होंने पहन रखा था। ये मेडल्स और रिबन्स उन्हें बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ने से उन्हें मिली थी। तो बोल रहा है कि I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted and arrested me। बोल रहा है कि बहुत साल पहले क्या होता था कि सारे लोग, यही आर्मी के लोग जो है, यही ऑफिसर्स मुझे अरेस्ट करने के लिए मुझे अरेस्ट करना चाहते थे, लेकिन अब वो लोग मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि अब साउथ अफ्रीका से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो चुका है। अब वही लोग मुझे अरेस्ट नहीं करना चाहते, बल्कि मुझे वो सैल्यूट कर रहे हैं। फाइनली यह चेवरन ऑफ इम्पाला, इम्पाला यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इस टाइप के शेप को इम्पाला बोला जाता है। जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। बोल रहा है कि चेवरन जो शेप होता है, तो वहाँ पे ब्लैक, रेड, ग्रीन का जो होता है, तो साउथ अफ्रीकन जो फ्लैग होता है, तो हेलीकॉप्टर से उसी साउथ अफ्रीकन का फ्लैग का रंग मतलब पीछे छूट रहा था। जब हेलीकॉप्टर उड़ रहा था तो रेड, ग्रीन, ये यही कलर का क्या हो रहा था, कलर धुआं छूट रहा था पीछे। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग निकोसी सिगिलेल अफ्रीकी एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक। बोल रहा है कि वहाँ पे जो है दोनों लोगों के लिए, वाइट और ब्लैक के लिए, अपना अपना नेशनल एंथम क्या कर रहे थे, गा रहे थे। और दोनों का although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। बोल रहा है कि अब सारे लोग जो है एक दूसरे कंट्री का भी नेशनल एंथम गा रहे थे, भले ही उनका वर्ड उसको पता नहीं था, बट फिर भी वो दूसरे कंट्री का क्या कर रहे थे, नेशनल एंथम गा रहे थे, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक, बहुत ज़्यादा आज़ाद फील कर रहे थे। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द लेकर आऊँगी। इफ़ यू लाइक दिस सेशन, लाइक, शेयर, एंड फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब आवर चैनल and press the bell icon. Thank you.